चलो, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे प्यारे से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और फिजिक्स मेंटर आलोक चौबे। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने एक चीट सीट नामक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें सिर्फ 20 मिनट में पूरे चैप्टर को कवर कर रहे थे। तो चलिए, टाइम कम है क्योंकि सिर्फ 20 मिनट है और आज इस 20 मिनट में हम अपना एक चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। और बच्चा लोग, कंप्लीट चैप्टर होगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? फिलहाल मुझे देखो, मैं कहां पर खड़ा हूं। ये ऊपर हेडिंग दिखाई दे रही है, क्या लिखा है सर? व्हाट इज मोशन। और मैं इस व्हाट इज मोशन के नीचे खड़ा हूं। टाइम बीत रहा है, आप अपने घड़ी के क्लॉक को देखो। वहां पर घड़ी के क्लॉक नहीं, घड़ी के कांटे को देखो बच्चा लोग। तो कांटा गोल 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 मूव कर रहा है, पर मेरी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब है मैं समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं। इट मींस सर इज इन रेस्ट। और अब देखो, अब देखो, सर की पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे जैसे आपके घड़ी के कांटे में मूवमेंट दिखाई दे रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है, जो सर की पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है। यहां पर थे, यहां पर थे, यहां चले गए, अब वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदलता है, हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे बच्चा लोग, यहां पर ये एक बॉल है, ये एक बॉल है जो कि पॉइंट ए पर है, आपको दिखाई दे रही है, पॉइंट ए पर है। मैंने क्या किया, इसमें धक्का दिया, या मैंने कहा मैं जादू करता हूं इसमें, और अब मैं इसको अपनी तरफ बुला रहा हूं, आजा। ये देखो आ गई। एक बार बोलने पर ही आ गई यार, ये तो बड़ी ओबीडियंट है। तो भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जो बॉल है मूव करके आ गई, यानी इस बॉल की पोजीशन में चेंज हुआ। इट मींस ये जो बॉल है वो मोशन में है। तो हम कहेंगे मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहेंगे वो मोशन में। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि ये मोशन में है? क्योंकि आपने देखा बॉल जो है इस हेडिंग के नीचे थी और अब ये बॉल यहां आ गई है, यहां पर कोई हेडिंग नहीं है, यहां पर तो पीडब्ल्यू का सिंबल है। इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज हुई। पर अगर पूरा ही जो बोर्ड है वो ब्लैक होता तो आपको तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि सब जगह ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो जो बॉल है मोशन कर रही है। इसका मतलब हमको पीछे आसपास देखना पड़ता है, सराउंडिंग में। सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करिए तो हम कहेंगे वो मोशन में है। अब मोशन की बात करें बच्चा, तो मोशन कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहां पर देखो, एक बच्चा है जो कि साइकिल चला रहा है स्ट्रेट पाथ में। एक बच्चा साइकिल चला रहा है स्ट्रेट पाथ में, तो हम इस बच्चे के मोशन को क्या बोलेंगे? हम इस बच्चे के मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है बच्चा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है बच्चा, ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल रेखा में या सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में ये मोशन कर रहा है। ये सीधी रेखा में मोशन कर रहा है। यहां पर देखो, ये क्या है? ये एक पेंडुलम है, ये एक सिंपल पेंडुलम है बच्चा। और जरा ध्यान से आप इसके मोशन को देखो, क्या हो रहा है। ये जो आपकी पेंडुलम है वो एक बार कहां जाती है? इस पॉइंट पर जाती है, फिर वापस यहां पर आती है और फिर इधर एक पॉइंट पर जाती है। यानी तीन पॉइंट बना दिए मैंने, ए बी सी। एक बार वो ए से आती है, ए से कहां जाती है? सी पर जाती है, फिर वो सी से स्टार्ट होके अगेन कहां पर जाती है? बी पर जाती है, फिर वापस बी से सी, सी से ए। यानी ये अपने मोशन को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ये अपने मोशन को बच्चा रिपीट कर रही है। और जरा ध्यान से देखो तो एक फिक्स्ड टाइम के अंदर, ये अपने मोशन को एक फिक्स्ड टाइम के अंदर रिपीट कर रही है। आप टाइम देखो, यहां पर है, एक फिक्स टाइम बाद ए पर गई, वापस बी पर आई, फिक्स टाइम बाद वापस ए पर, फिर बी पर, और कंटिन्यूअसली ये अपने मोशन को रिपीट करती जा रही है और फिक्स टाइम के अंदर। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चा? इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एक ऐसा मोशन जो कि अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल के अंदर, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा टाइप ऑफ मोशन हो गया। फिर यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है? बच्चे झूला झूल रहे हैं, और कहां झूला झूल रहे हैं? तो एक सर्कुलर पाथ में झूला झूल रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो हम कहेंगे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मोशन है, जैसे मोशन है स्ट्रेट लाइन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे भी बहुत सारे मोशन होते हैं। चलिए चलो, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। अब स्लो और फास्ट क्या होता है? स्लो और फास्ट का मतलब क्या है? कैसे पता चलेगा स्लो और फास्ट? तो सिंपल सी बात है भाई, दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी। आप और मैं, हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं, दिल्ली से हमको जाना है मुंबई। चलिए,
अब भाई जो जल्दी पहुंचेगा हम कहेंगे कि वो फास्ट है, और जो देरी से पहुंचेगा हम कहेंगे वो स्लो है। बिल्कुल यही लॉजिकल आंसर होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और कौन स्लो है कौन फास्ट है पता कैसे चलेगा? तो जो